बीते 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया और गणेश प्रतिमाओं का सिलसिला सुबह भी चल रहा है। भोपाल के प्रेमपुरा, खटलापुरा, रानी कमलापति, सीहोर नाका विसर्जन घाट सहित अन्य घाटों पर गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जो अभी भी जारी है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा क्रेन नौकाओं की व्यवस्था की गई थी। शहर के प्रमुख घाटों जैसे खटलापुरा, प्रेमपुरा, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, खताई खेड़ा डैम, शाहपुरा और कमलापति घाट पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और गणेश भक्त अपनी अपनी गणेश मूर्ति का विसर्जन सरलता से कर सके। गणपति जी वापस जाने से तो हमारे पूरे परिवार को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि 10 दिन बड़े तन मन और धन से मन लगा के सेवा की और अभी सभी को दुख हो रहा है। 10 दिन में हमने विशेष प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि हम महाराष्ट्रीयन फैमिली है, हर साल ही बैठाते हैं और बड़े मन लगा के बैठाते हैं। 10 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला और गणेश जी के जाने के यानी बहुत दुख है। अभी घर सूना सूना सा लगेगा अब जाने के बाद, और अगले साल जल्दी आए, बस वही कामना है। दुख तो बहुत हो रहा है। हाँ, सबको खुश रखे, सुखी रहे और आशीर्वाद दे, हाँ स्वस्थ रखे और आशीर्वाद देते हुए जाए, बस यही कामना थी। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि आज गणपति बप्पा जा रहे हैं। घर में बहुत रौनक थी उनके आने से, बिल्कुल परिवार पूरा सा लगता था। आज जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, देश का विकास हो। गणपति जी आज विसर्जन है और हम सभी यहाँ पे आए हैं गणपति जी का विसर्जन करने, और बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इतने समय से 10-11 दिन से हमारे साथ में थे, हमारे घर पे थे। उनको विसर्जन करके दुख तो हो रहा है मन में, लेकिन अगले साल फिर वो जल्दी आएंगे, उसकी उत्साहना भी है। लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं पोर्ट क्लेन और क्रेन की व्यवस्था की गई है तो गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई जिससे कोई दुर्घटना ना हो सके। SDARF, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को बुलाया गया है ताकि कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रॉपर किया जा सके। इसके अलावा वॉच टावर्स लगाए गए हैं, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे हम सब कुछ यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और कोई भी खामी है तो उसको तुरंत ही रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। भीड़ भाड़ के लिए यही है कि जैसे ये व्यवस्थाएं की गई हैं प्रॉपर बैरिकेडिंग से, सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन में 3 अलग अलग लाइन में गणेश जी की मूर्तियां लाई जा रही हैं और जो भी ये बल तैनात है उसके द्वारा तुरंत ही कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत सही कर। तो गणेश विसर्जन को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो घाटों पर की गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, भावभीनी विदाई दी जा रही है गणेश जी को और विसर्जन जो है वो आज सुबह तक भी चल रहा है। ऐसे में घाटों पर क्या व्यवस्थाएं की गई है आज के लिए भी? देखिए, देश भर की तरह भोपाल में भी अनंत चतुर्दशी मनाई गई थी कल, और आज भी कल से जो गणेश विसर्जन का सिलसिला भोपाल के लगभग 6 प्रमुख घाट हैं। वैसे भोपाल में 6 प्रमुख घाटों के अलावा भी गणपति जी का विसर्जन हो रहा है। यहाँ के पास होशंगाबाद है, नर्मदापुरम, वहाँ पे भी गणेश विसर्जन का सिलसिला कल से शुरू हुआ था, जो अभी तक भी जारी है और आज शाम तक जारी रहेगा। इसी तरह भोपाल के जो 6 प्रमुख घाट हैं, जिसमें प्रेमपुरा घाट, खटलापुरा घाट, हिरदाराम नगर में बैरागढ़ में जो आता है वहाँ पे एक घाट है, इसके अलावा भी 3 और घाट है। वहाँ पे गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला कल शाम से शुरू हुआ था, जो अभी सुबह भी जारी है और गणेश प्रतिमाएं लगातार वहाँ विसर्जित की जा रही हैं। भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ देर रात तक भी जो भोपाल के घाट थे उन पे भीड़ लगी हुई थी, भक्तों की भीड़ लगी थी। गणपति बप्पा को लोग विदाई कर रहे थे और आज सुबह भी यह सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ तक कि आज भोपाल के शीतलदास की बगिया, जो भोपाल के बड़ा तालाब है, वहाँ पे गणेश विसर्जन पे प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि तालाब के खराब होने का डर रहता है, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्य मंदिरों के दर्शन करने पहुँचे और गणपति विसर्जन का सिलसिला आज भी जारी है, जो लगातार शाम तक चलेगा। और देखा जाए तो भोपाल की बात करें तो 1000 से ज़्यादा पंडाल भोपाल में गणपति जी के लगे थे, जो लगातार 10 दिनों तक गणपति बप्पा वहाँ विराजमान हुए थे। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो लगभग
10 लाख से ज़्यादा घरों में छोटी बड़ी प्रतिमाएं गणपति बप्पा की लगाई गई थी, उन्हें भी विदा किया गया। और जहाँ तक बात करें हम प्रेमपुरा घाट की, तो वहाँ विसर्जन अभी जारी है और यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था भोपाल नगर निगम ने की थी कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो छोटी प्रतिमा हो या पंडालों में लगने वाली बड़ी प्रतिमा, वे लेके घाटों तक नीचे तक नहीं जा पा रहा था, वहीं उन्हें क्रेन में रखा जा रहा था और बड़े विधिवत तरीके से वहाँ विसर्जन गणपति बप्पा का किया गया। इसके अलावा जो पूजन सामग्री आदि थी उसको एक अलग कुंड में विसर्जित किया, इससे कि तालाब के खराब होने का कोई डर नहीं था। और नगर निगम और पुलिस प्रशासन की भी वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी और रात भर विसर्जन चलाए, जो अभी भी जारी है। बिल्कुल, लगातार जो गणेश विसर्जन का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में अनिरुद्ध घाटों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन क्या गाइडलाइंस लोगों के लिए भी दी गई है, क्योंकि कई हादसे की खबरें भी ऐसे में सामने आती है। जहाँ तक भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में भी पिछले कुछ वर्षों में बड़े हादसे हुए हैं, जो कि कई हादसे गणपति विसर्जन के दौरान हुए और दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए। तो इसको ध्यान में रख के भोपाल के जितने भी कैचमेंट एरिए हैं, जो घाट है, वहाँ पे बड़ी व्यवस्था नगर निगम ने भी की थी और पुलिस प्रशासन ने भी की थी। नगर निगम के गोताखोर वहाँ तैनात थे। हालांकि इस बार बड़ी ही अच्छी व्यवस्था थी, क्रेन के द्वारा गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया और पूजन सामग्री वगैरह को अलग कुंड में विसर्जित किया गया। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में गोताखोर तैनात थे, लोगों को वाटर बॉडीज के पास जाने से मनाही थी, बैरिकेटिंग की गई थी। निश्चित लोग बड़े डिसिप्लिन्ड वे में, जहाँ पंडालों की मूर्तियाँ थी वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में और अपनी वाहनों में मूर्तियाँ लेके आ रहे थे। छोटे जो गणपति बप्पा थे उनको लोग अपनी निजी वाहन में आदि में लेके आ रहे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बड़ी अच्छी तरह से जो विसर्जन की व्यवस्थाएं हुई हैं और अभी भी विसर्जन जारी है, लगातार जारी है। और इस बार प्रशासन ने भी हिदायत दी थी कि डीजे और ज़्यादा ध्वनि सामग्री नहीं रखी जाए, न पंडालों पे कोई विशेष ध्वनि सामग्री बजाई जाए या डीजे आदि जोर से बजाया जाए। हालांकि कुछ डीजे गणपति बप्पा के विसर्जन कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि उन पर प्रतिबंध था, लेकिन वो भी पूरी तरह से अनुशासन में थे और ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना भी नहीं हुई जिससे कि गणपति बप्पा के जो जाने की विदाई की बेला थी उसमें कोई विघ्न आता। लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था थी और विसर्जन जो गणपति बप्पा का है वो अभी भी हजारों गणपति विसर्जित किए जा रहे हैं, जो भोपाल के लगभग 6 प्रमुख घाटों पे प्रमुखता से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अनिरुद्ध घाटों पर तो विसर्जन हो रहा है। इसके साथ ही मोहल्लों की बात करें, जोन वार्ड की बात करें तो वहां पर भी विसर्जन कुंड बनाए गए हैं ताकि जो ज्यादा पब्लिक है वो घाटों पर ना पहुंचे और ऐसे में सुरक्षित तरीके से गणेश विसर्जन किया जा सके। देखिए, बिल्कुल हर वार्ड में एक गणपति विसर्जन के लिए नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई थी। वहाँ अस्थायी कुंड बनाए गए थे। कुछ लोगों ने 1.5 दिन में, कुछ लोगों ने 3 दिन में और उसके बाद भी लगातार गणपति जी का विसर्जन किया, उन्हें विदा किया। लेकिन 10वें दिन जो मुख्य पूजा थी वो की गई और गणपति पंडालों से जहाँ मूर्तियाँ विदाई के लिए रवाना हुई, वहीं घरों से भी लोगों ने अपने अपने वार्ड में, जो कि घाटों पर नहीं जा सकते थे, उन्होंने वहीं विसर्जन किया। और जो अलग अलग वार्डों में गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया, वो मूर्तियां सभी इकट्ठी करके भोपाल के पास नर्मदा में, नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में नर्मदा घाट है, वहां पे जाके विधिवत रूप से पूजा पाठ के साथ प्रशासन व्यवस्था कराएगा। तो इस बार की गणपति पूजा खासकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी विशेष हुई, विसर्जन भी विशेष हुआ और लोग अभी भी गणपति बप्पा को विदा करने में लगे हैं। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा और ये अगले 15 दिन तक चलेगा। 2 तारीख को, यानी अगले माह की 2 तारीख को अमावस्या है। इसके बाद 3 तारीख से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। यानी अब आज से सभी शुभ काम जो करते हैं, ऐसा श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म के लोगों का और हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि आज से श्राद्ध पक्ष में कोई नई वस्तु नहीं खरीदते या नई परचेसिंग नहीं करते या नया कार्य नहीं शुरू करते। तो आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, जिसमें हिंदू धर्म के लोग अपने अपने बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को तर्पण के द्वारा श्रद्धांजलि देंगे, श्राद्ध करेंगे। और 3 तारीख को श्राद्ध खत्म, 2 तारीख को श्राद्ध खत्म होने के बाद, अमावस्या के बाद 3 तारीख से इस बार शारदीय नवरात्रि अगले महीने की 3 तारीख से शुरू हो जाएगी। चलिए, अनिरुद्ध, जो गणेश विसर्जन है उसका सिलसिला भी जारी है और सुरक्षित तरीके से गणेश विसर्जन किया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।